तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जो ये सीरीज़ चल रही है वो एडिटोरिया 5000 प्लस की सीरीज़ चल रही है दोस्तों। तो बिना फर्दर डिले किए हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पर दोस्तों, सेट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ अब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन हाई होता है दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। प्लीज़, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करो। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 जो है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। क्या विकिरण है, क्या नाम है? वो है इंफ्रारेड है दोस्तों, इंफ्रारेड। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्यों ये क्या है? अदरक तना है और जड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इस वजह से दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड होते हैं, इस वजह से। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है? बोरी और कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उस राज्य का नाम बताना। वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद में 2 सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है दोस्तों? कितने माह में अनुमोदित होना आवश्यक है? वो 1 माह में दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। 5 की तरफ, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका आर बी के राव। कौन है? आर बी के राव के द्वारा किया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये क्या किया जाता है? जारी किया जाता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जल का अधिकतम घनत्व क्या है दोस्तों? जल का मतलब वाटर का क्या है? मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है दोस्तों? वो केल्विन में बताना आपको कितना होता है दोस्तों। ये होता है आपका 277 K। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। 8 की तरफ आ जाते हैं। एक आइटम 1 और आइटम 2 दिया हुआ दोस्तों। जैसे ये अब देखिए, कुछ एसिड्स दिए हुए हैं और किससे क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है ना? अब देखिए, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड है वो किससे एसोसिएटेड है दोस्तों? लैक्टिक एसिड है वो किससे एसोसिएटेड है? वो किससे है? दूध से एसोसिएटेड है दोस्तों। ठीक है ना? एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये सिरका मतलब खट्टा होता है। साइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो साइट्रिक एसिड किससे रिलेटेड है? ये नींबू से है, खट्टा ये भी होता है। और ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है वो दुर्गंध युक्त मक्खन से होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा है, जो ऑप्शन नंबर सी है जो दोस्तों, सी जो है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाता है। निम्नलिखित को सुमिलित करें। सुमिलित करना है, जो सही है उसको क्या करना है? एक दूसरे से मैच आउट करना। अभिनव भारत संस्थान, अखिल भारत ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और नौजवान सभा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे एसोसिएटेड है दोस्तों? ये आपका भगत सिंह से एसोसिएटेड है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे, भगत सिंह से क्या है? एसोसिएटेड है। ठीक है, भगत सिंह से क्या है? एसोसिएटेड है। सॉरी, हिंदुस्तान, अच्छा, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। ठीक है ना? सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इनका जो संदर्भ है वो किसका है? मैं गलत समझ लिया था थोड़ा दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इनका एसोसिएशन किससे है? चंद्रशेखर आज़ाद से है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए, 3 का बी किस में है? कौन है? तो 1 2 3 ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या आ रहा है उसमें। ठीक है, अब नौजवान सभा, ये एकदम सही है। नौजवान सभा का किससे एसोसिएशन है? भगत सिंह से एसोसिएशन है। अब 4 का ए देखिए, 4 का ए कितना है? सी और डी में है दोस्तों, सी और डी में। ठीक है, अब अखिल भारत ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये किसके द्वारा बनाया गया था? एम.एन. जोशी। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े थे, एम.एन. जोशी के द्वारा बनाया गया था। जब हम घटना चक्र की सीरीज देख रहे थे तब हम लोग देखा था एम.एन. जोशी के द्वारा बनाया गया था। अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इससे ये क्या है? एसोसिएटेड है। और अभिनव भारत सभा जो है वो वी.डी. सावरकर। ठीक है,
ठीक है। ये है वीडी सावरकर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था दोस्तों? बंग भंग आंदोलन का जो प्रारंभ किस स्थिति में हुआ था? किस तिथि में हुआ था? स्थिति नहीं, सॉरी, तिथि में हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये क्या कह रहा है? पहले नहीं आए तो जस्ट उसको क्या कर देंगे? नहीं, उस पर क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में एकदम सही है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ जो है वो वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं, यही हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की सर्वोच्च, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं रिट जारी करने का? तो आर्टिकल 32। और अगर हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो 226, याद रखिएगा, ठीक है, फॉर हाई कोर्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? कहाँ की गई थी? ये की गई थी इसका कानपुर में की गई थी, याद कीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। सोशलिस्ट एसोसिएशन आएगा जब दोस्तों, तो उसमें कौन थे? भगत सिंह, ये राजगुरु, ये लोग सब लोग थे, ठीक है ना। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा। और वो कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं दोस्तों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जब स्मॉग रहता है ना, स्मॉग कहते हैं, कहने का मतलब है जब स्मॉग रहता है तो क्यों हम नहीं देख पाते हैं दोस्तों? एक तरीके से स्मॉग कह रहा हूँ, फॉग रहता है तो क्यों नहीं देख पाते हैं दोस्तों? इस वजह से प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रकीर्णन, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रकीर्णन की वजह से होता है। साइंस का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के करने वाला जीव नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों? वो है आपका माइक्रोराइजा, ठीक है ना, माइक्रोराइजा होता है जो वो स्थिरीकरण के लिए नहीं होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जजिया कर की संपत्ति कब हुई थी दोस्तों? कब हटा दिया गया था जजिया कर? ये कब हटाया गया था? 1564 में, एकदम सही है दोस्तों, इसी समय हटाया गया था। मजहर की घोषणा 1569 में हुई थी। इलाही संवत की शुरुआत क्या हुई थी? 1582 में हुई थी? नहीं दोस्तों, यही क्या है हमारा? गलत है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई थी, एकदम सही है। तो सी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यही ऑप्शन सही है हम लोगों का, गलत पूछा था। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक कुछ दिए हुए हैं और मंदिर का निर्माण दिया हुआ है, हमें उनको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर बनाए थे, एकदम सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वो रथ मंदिर बनाए थे, एकदम सही है। राज प्रथम जो है वो बृद्धेश्वर मंदिर का बनवाए थे, बृद्धेश्वर मंदिर, एकदम सही है। नरसिंह वर्मन वन जो है वो कांची का कैलाश मंदिर बनाए थे, नहीं दोस्तों, यही गलत है। तो गलत कौन सा हो गया हमारा? कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया? डी ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हमारा सही, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय कितनी होगी दोस्तों? अगर निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय कितनी होगी दोस्तों? वो कितनी होगी? वो होगी अपरिवर्तित होगी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 19 की तरफ, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? राज्य सरकार, राज्य का राज्यपाल करता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज की बात बोला, तो कौन करेगा? आपके राज्यपाल, जिसे हम क्या कहते हैं? गवर्नर, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम घाट की पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है दोस्तों? सदाहरित है, अल्पाइन है, सवाना है या पर्णपाती है दोस्तों? वो है दोस्तों, तो कैसा है? सदाहरित है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत क्या है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है आपका? कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में है दोस्तों, हम लोग ने देखा था, तो आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शासक ने पातापिकोंड की उपलब्धि धारण की है? वतापिकोंड की उपलब्धि किसने धारण की है? वतापिकोंड, किस शासक ने वतापिकोंड की उपलब्धि धारण की है दोस्तों? ये क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है ना, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न है क्या? 1857 की क्रांति को ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? वो हुआ था नील विद्रोह, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा ये बताइए, नील विद्रोह आपका ये आज का क्वेश्चन, अभी इस सेशन का क्वेश्चन क्या है? नील विद्रोह
भारत के किस पार्ट में हुआ था दोस्तों, ये बताना आपको। ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित हैं दोस्तों? कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है दोस्तों? वो है आपको कौन थे ये? दिनेश गोस्वामी समिति भी थी, ठीक है ना, चुनाव संबंधित। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी थी, एकदम सही है। वोहरा समिति भी दोस्तों थी, ठीक है ना। तो ये कितनी समिति थी? ये तीनों समिति थी। ओम प्रकाश समिति नहीं थी, इसलिए 1 2 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होता है, या नीचे की ओर त्वरित होने पर? ये बताइए दोस्तों। तो क्या होगा? ऊपर की ओर जब हम त्वरित होने पर ये होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नहीं बोला है। मामलुक वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संस्थापित किया गया था, एकदम सही है। लोधी जो वंश इब्राहिम लोधी के द्वारा किया गया था, नहीं, ये एकदम गलत हो दोस्तों, ठीक है ना। सैयद वंश खिज्र खान के द्वारा, एकदम सही है। खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी, एकदम सही है दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या है? लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी नहीं थे दोस्तों, इसीलिए यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोई गलत पूछा है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, तुझे के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? किसने किया था फारसी में अनुवाद? वो किया था अब्दुल रहीम खाना ने किया था दोस्तों। अब्दुल रहीम खाना ने किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। आ जाता है प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभ मंडल से संबंधित नहीं है? फिर बोला नहीं है, देखिए दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना है। देखिए, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, एकदम सही है दोस्तों। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, एकदम सही है दोस्तों। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये गलत है दोस्तों, घटती है, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं दोस्तों, एकदम सही है। तो सी ऑप्शन क्या है? यही सही नहीं है, यही गलत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों? संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों? मात्रक बताना है संवेग का, वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है दोस्तों, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या बंधुता? कौन कौन से जोड़े गए दोस्तों? ये आपके कौन कौन जोड़े गए? समाजवादी को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता को जोड़ा गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 हमारा, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बंक फेंके थे दोस्तों? ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, या आर्म्स एक्ट, या ए या बी दोनों? तो दोस्तों कौन कौन सा था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए भी फेंका था और पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए भी फेंका था। तो ए और बी दोनों क्या होगा? सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है दोस्तों? किस हिमालय में स्थित है? वो है आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है दोस्तों, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, दहसला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों? दहसला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों? तो ये था टोडरमल के सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला फंस रहा है। टोडरमल की क्या दिमाग की उपज थी? प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? वो है हंगूल, ठीक है ना, हंगूल के लिए। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? ठीक है ना, किसमें जाते हैं? किस खाते में जाते हैं दोस्तों? ये जाते हैं भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, समुचित निधि में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने दिया था? ये दिया था लैंडस्टीनर ने दिया था, लैंडस्टीनर ने। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती हैं दोस्तों? लाल होती हैं, हरा होती हैं, नीला होती हैं, कि बैगनी होती हैं दोस्तों? एक प्रिज्म से अगर एक वाइट लाइट को हम भेजते हैं तो कहते हैं ना 7 रंग में विभाजित होती है दोस्तों। तो ये कह रहा है प्रकाश की किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं दोस्तों?
सबसे ज़्यादा होती हैं बैगनी, ठीक है ना, बैगनी होती हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 पे आ जाते हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था दोस्तों? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने क्या क्या किया किया था, प्रपोज किया था दोस्तों? वो किया था लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 की तरफ। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे के किस भाग में होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार किसकी थी दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पैरेलल गवर्नमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब बना था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय एक लोगों ने क्या किया था, पैरेलल गवर्नमेंट की क्या की थी, इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा देर तक किसकी सरकार रही थी दोस्तों? ये पूछ रहे हैं ये सवाल। तो सबसे ज़्यादा रही थी सतारा की दोस्तों, याद रखिएगा सतारा की। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? किसके प्रमुख देवता थे दोस्तों? यज्ञ के, युद्ध के, यल के या सृजन के? तो किसके थे? सृजन के देवता थे दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? जैन धर्म, एक मिनट, हाँ जैन धर्म, हाँ क्या गया? जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है? अहिंसा, अस्तेय, अपरगृह या स्तायदवाद, क्या है? स्यादवाद। कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? स्यादवाद नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42। शेख सलीम चिश्ती किसके शासक के समकालीन थे दोस्तों? किस शासक के समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43। बौद्ध धर्म के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है दोस्तों? किस पुस्तक में संग्रहित है? यह विनय पिटक में संग्रहित है। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी स्थापना इसकी स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है दोस्तों, जाना जाता है? तो बताइए कितने दूर माना जाता है दोस्तों? कितने नॉटिकल माइल्स को माना जाता है दोस्तों? तो ये है आपका 12 समुद्री मील, ठीक है ना। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, ये बताना है। तो ये किसकी समाधि स्थल है? ये है आपकी राजीव गांधी की। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है दोस्तों? लाल सफेद पीला, पिकाक पीला, नीला माजेंटा, लाल हरा नीला या हरा पीला नीला, ठीक है ना। इना मीना ढिका लग रहा है यार ये तो गाना जैसा, ठीक है ना। चलिए तो ये है कौन सा? जोक सपाट, पिकाक पीला, नीला और मैजेंटा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है दोस्तों? कौन सा कैथोड कोड का कौन सा ये नहीं है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। कहाँ चला गया यार? हाँ, कौन सा नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? इसकी वेधन क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। ये गुण इसकी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, स्वविवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से या मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर? तो वह मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। यही एकदम क्या है? सही है, उचित है दोस्तों। कौन करता है? प्रधानमंत्री हमारे यहाँ करते हैं। और ये जो था हमारे इस सेट नंबर 9 का ये लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से सेट नंबर 9 को कवर आउट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको सेशन? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो। बार बार बताना पड़ता है, आप लोग करते नहीं हो, देख के चले जाते हो। प्लीज़ किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे यार तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, आप ही के जैसा हूँ, आप ही का छोटा भाई भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ। तो एक बड़े भाई या छोटे भाई के किसी भी मतलब जो भी है एक रिलेशन ही है, ठीक है ना। हम सब भाई बंधु हैं, तो इसीलिए
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा हाई रहता है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे आ जाते हैं दोस्तों। चाहिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल हसन नामक चित्रकारी किस शासक का दरबारी था दोस्तों? किस शासक का दरबारी था? ये जहांगीर के दरबारी था दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नामांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है दोस्तों? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, कौन सी मिलती है दोस्तों? तो आपकी कौन कौन सी मिलती है? मेघालय की भी मिलती है दोस्तों, त्रिपुरा भी मिलती है, मिजोरम भी मिलती है और आसाम, तो चारों के चारों मिलती है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पश्चिमी घाट के नामांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम बताना है दोस्तों, वो कौन सा होगा? उत्तर में सबसे पहले कौन पड़ेगा? नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी और फिर इलायची का पहाड़ी। ठीक है ना, यही सही क्रम है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है ना, हम जब आपको जब ज्योग्राफी का हम लेक्चर कराएंगे तो आपको ये सारे डेटाज आपको देंगे दोस्तों, और समझाएंगे कि क्यों ऐसे हुआ और किस वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ, वो सब चीज़ बताएंगे दोस्तों। लेकिन अभी टाइम बहुत कांस्टेंट है, तो हम लोग केवल क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों, स्थित है दोस्तों? ये कहाँ पे है? गोवा में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल पीएच का मान कितना होना और होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे देते हैं दोस्तों? तो ये कौन सा होता है? 5.5 से कम होता है दोस्तों, 5.5 से अगर कम होता है तो इसे हम अम्ल वर्षा, जैसे किसी क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं दोस्तों, अम्ल वर्षा को एसिडिक रेन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था दोस्तों? इसका चुनाव कब हुआ था दोस्तों? इसका चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है दोस्तों? तो यह भाग 3 में लिखा है, भाग 3 में। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी दोस्तों? तो ये बताना है किस अधिवेशन के बाद हुई थी? बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे दोस्तों? वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, और इन्होंने ही क्या हुआ, गांधी जी को बुलाया था, लखनऊ सेशन में गए थे गांधी जी को बुलाने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों? ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों, वो कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? वो है आपका सीमा शुल्क। ठीक है ना, सीमा शुल्क नहीं है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है दोस्तों? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है दोस्तों? ये बताना है, ये है यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो कौन है? लीनियस है दोस्तों, लीनियस। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की संबंधी प्रावधान किया गया दोस्तों? तो वो है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का क्या है, पुनर्वलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों? तो कौन से वित्त आयोग का गठन करता है, ये बताना है। ये करता है आपका राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। वो ये है लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों? हंटर कमीशन का, तो ये किससे से एसोसिएटेड थे? प्राथमिक शिक्षा को लेकर, प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है आपके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है दोस्तों, ये याद रखेंगे। जल्दी आपको पॉलिटी ज्योग्राफी का भी लेक्चर मिलने वाला दोस्तों, प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ।
ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक रहेगा जो आप छोड़ के जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक आपको करा के भेजूंगा और आप वहाँ जाके मुस्कुराओगे, ठीक है ना, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है दोस्तों? पंचायत का मुखिया किसको त्यागपत्र देता है? जिला पंचायत या राज्य पदाधिकारी को देता है दोस्तों। जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 को पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवस्थित नहीं है दोस्तों? वो कौन सा है? रूस है। वो रूस है जो भू अवस्थित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। किस बौद्ध संगीति में दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की स्थापना की गई थी दोस्तों? ये पूछ रहा है किस के दौरान हुई थी? ये हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी दोस्तों? कितने में बनाई गई थी? 8 में बनाई गई थी, ठीक है ना। 8 प्रांतों का चुनाव के बाद देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस में ने कुल कितने प्रांतों की सरकार बनी थी? 8 प्रांतों की सरकार बनी थी। हमने आपको घटना चक्र सीरीज में पूरा बताया दोस्तों, प्लीज़ सीरीज़ को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और देखिए टाइम इसीलिए लिया ना ताकि आपको समझ में आए। मैं भी चाहता ना तो 12 घंटे 20 घंटे का ना वीडियो दे देता और कहता कि लो भैया पढ़ लो, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। देखिए लोग पढ़ाते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए वो भी टीचर हैं, वो उनका अलग अपना ओपिनियन है, मेरा अपना अलग ओपिनियन। मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही चलता हूँ, मेरी आदत है शुरू से। चलिए प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आ जाते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं। कुछ दिए गए हैं आपका आइटम 1 और आइटम 2 किससे एसोसिएटेड है कौन? आइए उसको हम एक बार देख लेते हैं, कौन किससे एसोसिएटेड है वही देखना है। तो देखिए एस्पिरिन जो है वो सुक्रेज और को फ्रक्टेज में बदलता है दोस्तों। एस्पिरिन जो है वो क्या करता है? नहीं सॉरी, ये कहाँ कर दिया, हाँ ये एस्पिरिन नहीं है, एरिपिन है, ठीक है ना। एरिस्पिन है, ठीक है ना। एरिस्पिन, हाँ ठीक, एरिस्पिन है, ठीक है ना। एरिप्सिन जो है, ठीक है ना, एरिस्पिन नहीं है, एरिप्सिन है। सो दोस्तों थोड़ा सा हिंदी थोड़ा बहुत लिटिल बिट थोड़ा गड़बड़ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। एरिप्सिन है जो वो किससे एसोसिएटेड है? ये आपका एसोसिएशन है इसका किसके साथ? इसका एसोसिएशन है आपका पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड को अमीनो में मतलब अमीनो एसिड में बदलता है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल मतलब एसिड होता है, हाँ अम्ल मतलब एसिड होता है। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में बदलता है दोस्तों। तो एरिप्सिन का मतलब यही काम है दोस्तों, एरिप्सिन का, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज, ठीक है ना। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, याद रखेंगे। लाइपेज क्या करेंगे? लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है दोस्तों। ये लाइपेज का काम है दोस्तों। अब क्या है? सुक्रेज। सुक्रेज क्या है? सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस, देखिए आप क्या है, साइंस एक ऐसा अनदेखा पार्ट है जो आप बिना देखे जा नहीं सकते दोस्तों। अगर आप गए तो आप एग्जाम से भी बाहर गए, ये भी याद रख लीजिएगा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, पदार्थ का पारंपरिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस है दोस्तों, CH4, ठीक है ना, मीथेन है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है ना। पोल्स पे मैक्सिमम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ पे होता है? पोल्स पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 सूची 2। और देखिए दोस्तों कुछ मेरी हिंदी थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग भी प्लीज़ सहयोग कीजिएगा, मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अगर कुछ गलती होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ही पता चल जाता है कि मैंने यहाँ गलत किया है और गलती से सीख रहा हूँ दोस्तों, और जल्द ही सीखूंगा। और आपको सिखा रहा हूँ इतना है कि आपको गलती नहीं से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और आपका सिलेक्शन होगा, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ दोस्तों जितने से सिलेक्शन रिलाई किया जा सकता है। चलिए कुछ विटामिन्स हैं और उनसे क्या एसोसिएटेड है, आइए उनको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए उनको देख लेते हैं आपका, ठीक है।
अब क्या है, विटामिन बी वन है, विटामिन बी वन किससे रिलेटेड है, थायमीन से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। वहीं पे अगर देखें विटामिन विटामिन आपका बी थ्री किससे रिलेटेड है, फाइलोविनोम से फाइलोक्विनोन से रिलेटेड, ठीक है ना, फाइलोक्विनोन से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों, फाइलोक्विनोन से। विटामिन ई का किससे रिलेशन है, वो टोकोफेरॉल से रिलेटेड है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के निकोटिनिक अम्ल मतलब निकोटिनिक एसिड से उसका क्या है एसोसिएशन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 दोस्तों, देखिए मेरी जो तबीयत है बहुत गड़बड़ इसलिए हो गई है क्योंकि ये जो वायरल चला है ना दोस्तों, ये प्लीज़ वायरल से बचा के रहिए, बहुत खतरनाक वायरल चला हुआ है। मैं करीबन 1 महीने से ऊपर क्या है ना डिस्टर्ब हो चुका हूँ इस वजह से, ठीक है ना, मेरा गला बैठा रहता है। मैं क्या बताऊं दोस्तों, इसी वजह से मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए अन्यथा आप लोग गलत हैं, कुछ गलत मत समझिएगा सर कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपका आवाज़ बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, गला, ठीक है ना, मुंह सूख जा रहा है, गला बार बार बैठने लगता है, तो उस वजह से ऐसा होता है दोस्तों। मैं बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही अपनी पिच हाई करके आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि नहीं तो गला पूरा बैठा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि का चाल निर्वात में कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, ये होता है शून्य होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, एक वर्णाध पुरुष व सामाजिक महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना कितनी है दोस्तों, ठीक है ना, संतानों के में पुत्रों का वर्णाध होने की संभावना कितनी है दोस्तों, कितनी होती है, 0% होती है दोस्तों। कितना होता है, 0%, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था के द्वारा क्या कहते हैं शुरू किया गया दोस्तों, ये शुरू किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, कुछ सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है ना, आइटम्स दिए गए हैं उनको मैच आउट करना है। तो आपको ये बताना है दोस्तों क्या है, उष्णकटिबंधीय वन है, जो उष्णकटिबंधीय वन किससे एसोसिएटेड है, साइलेंट वैली इससे क्या है एसोसिएटेड है दोस्तों, ये याद रखेंगे। क्या है, शंकु वृक्ष वन जो होते हैं उनका एसोसिएशन किससे है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है दोस्तों। कच्छ वनस्पति जो है उसका एसोसिएशन सुंदरवन से रिलेटेड है दोस्तों, और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान से एसोसिएटेड है दोस्तों। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है डी एकदम सही, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल की सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह बताइए दोस्तों। कौन सा जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं दोस्तों, तो कौन से करते हैं दोस्तों वो बताना है हमें। देखिए पश्चिमी चंपारण एकदम कोने में पड़ता है, उसी सटा क्या है पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और किशनगंज, ये सब क्या करते हैं आपका नेपाल से क्या करते हैं टच करते हैं दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब ये हम बिहार को पूरे तरीके से एक दृष्टि में देखेंगे, बिहार स्पेशल कुछ ही दिनों में उसकी भी वीडियो आने वाली है, 4 से 5 देखिए जो सब गेम होगा ना 5 से 7 दिन के अंदर सारे आपको 8 दिन के अंदर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। साइंस के साथ स्टार्ट होगा, फिर बिहार स्पेशल पे आएंगे और इस तरीके से ये क्रमानुसार चलता रहेगा। और अंतिम में आप लोगों के लिए मेगा कहते हैं ना मेगा ऑफर नहीं कहूँगा, कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ, कोई कुछ बेचने नहीं आया हूँ, एकदम ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा दोस्तों, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। बस आप मुझे प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के कीजिए बस दोस्तों, मैं आपके लिए जान लगा दूंगा। बस मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करो दोस्तों, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपकी भलाई के लिए मैं कहता हूँ कि वीडियोज़ को बार बार देखो, मैं व्यूअरशिप के लिए नहीं कह रहा हूँ, बार बार देखोगे तो सारे फैक्ट क्या होंगे दिमाग में चस्पा हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और वहाँ पे क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन रहेगा, बस चूज़ करना तो है, केवल पकड़ना तो है, आप पकड़ लोगे, इतने आप लोग टैलेंटेड हो दोस्तों। और इस बार आप लोग क्या करोगे, फोड़ के रहोगे एग्जाम में, इस बात की गारंटी देता हूँ। प्रश्न क्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, पखई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, पखई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न क्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये आपका लखनऊ में स्थित है दोस्तों, कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। प्रश्न क्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सा कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों, कौन सी सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, वो है रजतवाड़ी व्यवस्था। याद रखेंगे रजतवाड़ी व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के टाइम में ही बनाई गई थी। ये भू राजस्व व्यवस्था जो प्रणाली है ना वो कृषकों के लिए क्या है ज़्यादा क्या है सुरक्षा प्रदान करने वाली है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बहुत सारे थे, रजतवाड़ी थे, महलवाड़ी थे
और भी थी, ठीक है ना, महलवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी और जमींदारी सिस्टम थी। तो सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी क्या था, सबसे ज़्यादा सुरक्षित था दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 पे। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे दोस्तों? कौन से नहीं हुए थे? वो थे आपके होल्कर्स जो थे वो नहीं हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा। होल्कर्स जो थे वेलेस्ली के सहायक संधि से एसोसिएटेड नहीं थे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? अशोक का एसोसिएशन था, कनिष्क का भी था, ठीक है ना, और किसका था? चंद्रप्रद्योत का भी था, लेकिन प्रसेनजीत का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर नहीं, प्रसेनजीत का तो था दोस्तों, हाँ प्रसेनजीत का था, सॉरी प्रसेनजीत का था, ये चंद्रप्रद्योत का नहीं था, ठीक है ना, सॉरी मुझसे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है ना, चंद्रप्रद्योत का नहीं था, प्रसेनजीत का था दोस्तों, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि यही एसोसिएटेड नहीं थे बौद्ध धर्म से दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी दोस्तों? निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कुषाण काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में बनाई गई थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों? किसने चलाए थे? वो चलाए थे गुप्त वंश ने चलाए थे दोस्तों, गुप्त वंश ने। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर उसको क्या कहते थे हम लोग दोस्तों? जजिया कहते थे, एकदम सही है दोस्तों, जजिया कहते थे उसको। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले कर कौन कहते थे? उसे हम ज़कात कहते थे, एकदम सही है दोस्तों, ज़कात मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर था। युद्ध में लूटा जाने वाला माल उसे खुम्स कहते थे। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उसे खरास कहते थे, एकदम गलत है दोस्तों, खरास उसे नहीं कहते थे। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41। निकोलो कॉन्टी किस देश के यात्री थे? निकोलो कॉन्टी जो थे वो किस देश के यात्री थे दोस्तों? किस देश के यात्री थे? वो इटली के यात्री थे दोस्तों, याद करेंगे, इटली के यात्री थे। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश ने शासक किया था दोस्तों? किस वंश ने शासक किया था? वो थे संगम वंश के, ठीक है। कौन थे? संगम वंश के। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है दोस्तों? लोहा का अयस्क नहीं है, क्या नहीं है? लोहा का अयस्क नहीं है, वो कौन है? मेलाकाइट। वो कौन है? मेलेकाइट, वो अयस्क नहीं है लोहा का दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं दोस्तों? तो किस आकार के होते हैं? ये होते हैं चतुष्फलकीय आकार के होते हैं दोस्तों। क्या किस आकार के होते हैं? चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा दोस्तों? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा का क्रिस्टल किस आकार का होता है? तो वो होता है चतुष्फलकीय आकार का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा दोस्तों? ये पूछ रहा है, सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट ने दिया था दोस्तों? ये बताना है। ये दिया था आपका गॉटफ्रीड हेबरलर ने, ठीक है ना, हेबरलर ने, ठीक है ना, गॉटफ्रीड हेबरलर। कौन है? गॉटफ्रीड हेबरलर, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन है? गॉटफ्रीड हेबरलर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वो पुरस्कार है, कुछ क्षेत्र दिए हैं दोस्तों, उनको हमें क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। और बताइए, मिलाना है हमें, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे है? साहित्य के से एसोसिएटेड है दोस्तों। भटनागर पुरस्कार की बात करें तो ये विज्ञान से एसोसिएटेड है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड है? हम लोग ने देखा था अर्जुन पुरस्कार किससे एसोसिएटेड था? ये आपका एसोसिएटेड किससे था? ये था सिनेमा से एसोसिएटेड था, ठीक है ना, सिनेमा से एसोसिएटेड था, ठीक है ना। नहीं, मैं लग रहा है कुछ गड़बड़ बता दी हूँ क्या?
अर्जुन पुरस्कार तो, अरे यार अर्जुन पुरस्कार सिनेमा से नहीं था, सॉरी, हाँ दादा साहब फाल्के और पुरस्कार जो था सिनेमा से था, सॉरी 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 सॉरी, और अर्जुन पुरस्कार खेल से एसोसिएटेड था। अब सही है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से था, देखिए ठीक है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से एसोसिएटेड है और दादा साहब फाल्के और पुरस्कार वो है सिनेमा से एसोसिएटेड था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हैगा, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है दोस्तों, सिंधु, झेलम, चेनाब या सतलज, कौन सी जो नदी है वो प्रभावित नहीं होती है, सिंधु, झेलम, चेनाब या सतलज, कौन सी नहीं होती है ये बताना है। वो कौन सी है, सिंधु नहीं होती है, और कौन सी नहीं होती है दोस्तों, सतलज नहीं होती है। क्या नहीं होती है, सतलज और सिंधु नहीं होती, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मेडागास्कर की राजधानी है दोस्तों, मेडागास्कर की राजधानी पूछ रहे हैं, तो मेडागास्कर की राजधानी कौन है, मेडागास्कर की राजधानी है आपकी एंटानोनेरिवो है, ठीक है ना। क्या है, सॉरी, एंटानानेरिवो, ठीक है, एंटानानेरिवो है, ठीक है ना, एंटानेरिवो, ठीक है। ये है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, पता नहीं क्या है बोल रहा है, एंटानेरिवो है, इंग्लिश में से एंटानेरिवो कहते हैं, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, मैं किसी भी, देखिए भैया हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आप लोगों को आना भी चाहिए, हाँ हमें भी, हमको तो और आना चाहिए, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ, बढ़िया करूँगा, आ जाएगा मुझे भी अच्छा तरीके से। आप लोगों ना दोस्तों, आप लोगों का साथ है तो क्या दिक्कत है, मैं सीख जाऊंगा आप लोगों के साथ ही रह करके, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, क्वेश्चन नंबर 50, फिलहाल हमें सवाल सीखना है, आप लोगों को सिखाना है, ये मैं करा सकता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है दोस्तों, ठीक है ना, नगरीकरण का स्तर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम, निम्न है, सबसे निम्न मतलब सबसे कम है, वो है पश्चिम बंगाल का दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको हम लोग ने पूरा कर लिया है। आज का जो टॉपिक था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया दोस्तों। अगर कोई भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, लग रहा है कि अब मुझसे तैयारी नहीं हो पा रहा है, यार मेरा कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन, कहते हैं ना कांप रहा है शरीर, हम पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर दोस्तों अगर कोई भी बात रहेगी इस तरीके की, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है ना। भले मैं आपसे बड़ा हूँ चाहे छोटा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, और देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। मैं आपका हाथ पकड़ करके ना पार करा दूंगा, बस आप क्या है साथ चलने को तैयार हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।